अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर से जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे जिनकी मदद से हम बहुत सारी प्रीवियस ईटा के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले ये है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं कि द सम ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन दी जाए उसके लिए आप लोगों ने रेट लॉ को एक्सप्रेस करके रखा है। उसमें जो कंसंट्रेशन होती है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लिखी जाते हैं उन पावर को जमा करो। तो दिस इज सेड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर आपको जो रिएक्शन दे रखा है कि A प्लस बी ये क्या बनाता है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक, अब यहाँ पर इसके लिए मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ। तो रेट लॉ इज इक्वल टू के कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो बेटा यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A के लिए दैट इज 1 और B के लिए भी 1, तो इसकी पावर पर 1 लिख दीजिए और ये 1 लिख दीजिए। आप लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेस कर दिया इस केमिकल रिएक्शन के लिए। इस कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है इस पावर को क्या कर दो बेटा, इसको जमा कर दो। तो दिस इज सेड टू व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मजीद समझने के लिए बेटा आप लोगों को इन दो रिएक्शन को सीखना होगा। कौन कौन से वो देख लीजिए बेटा। एक आपके पास ऐसा रिएक्शन जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाया जाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे पास उन रिएक्शन को बोलते हैं जो एक ही स्टेप में प्रोसीड होता है। अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में प्रोसीड होता है तो जिसकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। उसके लिए नो प्रॉब्लम बेटा। हमारी बुक में बहुत सारी जो रिएक्शन दे रखे हैं वो सारी एलिमेंट्री है एक्सेप्ट दो रिएक्शन की, जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में उसको समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा कि कोई रिएक्शन अगर आपको कम्प्लेक्स रिएक्शन दी जाए तो कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर ना मानो, वो उसके बराबर नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों ने बेटा एक पॉइंट का सहारा लेना होगा। वो क्या है बेटा कि अगर हमें कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं किससे बेटा, आरडीएस से। आरडीएस क्या होता है बेटा, दिस आरडीएस इज सेड टू रेट डिटरमाइन स्टेप, या इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो बेटा, ये होगा स्लो स्टेप। अगर तुम लोगों ने किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है तो केवल डिपेंड करता है किस पर बेटा, स्लो स्टेप पर, जो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिटरमाइन करेंगे। अब इस वीडियो में हम उनकी शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं बेटा। सबसे पहला हमारे पास ये है कि अगर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किससे बेटा, रेट की बिहाफ पर भी निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन का लिंक किससे होगा बेटा, रेट के साथ होगा। तो चलो देखते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब देखो अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखवा दे, यहाँ पर हम लिखवा देते बेटा रेट। अब देखो कंसंट्रेशन को डबल, दुगने का मतलब क्या बेटा, 2 टाइम। अब यहाँ पर अगर मैं 2 टाइम लिखवा दूँ तो मैं इस वर्ड को पहले देखता हूँ। जीरो का मतलब क्या है, इसको 0 टाइम लिख दीजिए। तो 0 टाइम लिखने का मतलब क्या है बेटा, ना लिख दो तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसका कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो प्लस में 1 का मतलब क्या है, इसको एक मरतबा लिख दीजिए, बस खत्म कर लो। और यहाँ पर रेट क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 2। अब देखो अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर है तो मैं क्या कर दूं बेटा, कंसंट्रेशन की इस 2 वर्ड को कितने मरतबा लिख दीजिए, तो 2 यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब 2 मरतबा लिख दीजिए। तो 2 into 2 द आंसर इज व्हाट बेटा, 4। अब देखो बेटा अगर यहाँ पर मैं लिखवा दूं कि कंसंट्रेशन को मैं दुगना कर दूं तो थर्ड ऑर्डर में पहले 3 लिखा है, 3 का मतलब क्या होगा बेटा, इसको 3 मरतबा लिख दीजिए। 2 into 2 into 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो देखो बेटा हमने निकाल दिया। अगर कोई बच्चा इसको भूल जाता है तो इन ट्रिक की मदद से वो उनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है। बाकी ईटा रिपीटर के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको ये याद होता है। पर जो बच्चे भूल जाएंगे तो उनकी बुलावट के लिए मैंने क्या कर रखी है बेटा, इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कि रेट दुगना हो जाए, रेट में कोई चेंज ना दे कंसंट्रेशन की चेंज होने पर, तो 0 डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, 4 गुना हो जाए तो सेकंड और 8 गुना हो जाए तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब दूसरा देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट की मदद से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। उनके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक ये है बेटा, हम लोगों को रेट ऑफ यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो रेट का यूनिट क्या होता है बेटा, दैट इज मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या है बेटा, पर सेकंड। अब ये तो हम जानते हैं ये टोटल कितना है बेटा, ये तो 1 है। अगर आप लोगों ने किसी ऑर्डर के लिए इसकी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो वही ऑर्डर, इससे हटा दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, -n, n रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो बेटा अगर मान लें कि हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर यहाँ से मैं 0 हटाऊंगा तो वापस तो ये आएगा बेटा, हमारे पास n की जगह पर क्या रख दूं, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मोल पर लीटर, और वापस क्या आ जाएगा बेटा, पर सेकंड।
समझ गए बात को बेटा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर हो तो क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा मोल पर लीटर 1 - 1 सेकंड इनवर्स, तो 1 - 1 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया बेटा, सेकंड इनवर्स। अगर हम लोग इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए लिखवाएंगे तो क्या होगा बेटा, 1 - 2, तो आंसर क्या आएगा बेटा, -1, तो मोल इनवर्स में हो जाएगा, और लीटर हमारे पास इनवर्स में है, ऊपर जाने से क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर है तो मोल पर लीटर 1 - 3, और यहाँ पर क्या है, मैं पर सेकंड यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, तो डेट इज पर सेकंड यहाँ पर भी लिख दीजिए, और पर सेकंड को यहाँ भी लिख दीजिए। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, मोल इनवर्स स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और पर सेकंड। तो इन यूनिट की वजह से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या जो भी है, आप लोग इन यूनिट की बिहार पर उनको बहुत आसानी से डिटरमाइन करा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, वो पुरानी सिलेबस के लिए है, तो पुरानी सिलेबस हमारे पास वो तो कट चुका है, पर उन पर भी मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड। देखो बेटा, अगर हम लोग को स्लोप की बिहार पर बात पूछी जाए, जो कि प्रीवियस सीटा क्वेश्चन में पूछी गई है, अब देखो बेटा, अगर हमारे पास किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए स्लोप दी जाए बेटा, स्लोप क्या है, अगर आपको दी जाए a - x दी जाए तो ये तो 1 है, तो इसकी पावर पर जो 1 है यही इसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर स्लोप ऐसे दी जाए बेटा a - x होल स्क्वायर, तो ये 2 को इस्तेमाल कर दीजिए, ये 2 किसके लिए होगा बेटा, दिस फॉर सेकंड ऑर्डर। और अगर a - x होल क्यूब आ गया तो इसका मतलब 3 रिप्रेजेंट करेगा थर्ड ऑर्डर को। तो देखो बेटा, हम लोगों ने स्लोप की बिहार पर भी क्वेश्चनों को सीख लिया। अगर कोई क्वेश्चन स्लोप वगैरह से आ जाएगा तो उनको हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, a - x की पावर, उसकी वैल्यू को देखेंगे, 1 हुआ तो फर्स्ट, 2 हुआ तो सेकंड ऑर्डर, और 3 हुआ तो थर्ड ऑर्डर। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।